राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। राधे रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का जैसे हमारा टाइटल है कि हमें भी कान्हा की लीलाओं का अनुभव और स्वप्न दर्शन हो सकता है। तो हाँ जी, हम भी अनुभव और स्वप्न दर्शन हम सब कर सकते हैं, क्योंकि देखो भगवान है, वो किसी के साथ कम ज़्यादा या इंसानों की तरह भेदभाव नहीं करते। बस कमी है तो हमारी तरफ से है, उनकी लीलाओं का अनुभव नहीं कर पा रहे तो हमारी तरफ से ही कमी है। तो हमें उसी कमी के बारे में हम बता कि हम क्या गलती करते हैं। देखो, जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे हमें स्वप्न देखो सबको आते हैं, स्वप्न हम सब देखते हैं, लेकिन स्वप्न में वही चीज़ें आते हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, या फिर जो हमारे रिश्ते, वही हमें सपने में हमें कौन ना जो हमारे रिश्ते में हमारे बहुत नज़दीक होते हैं, या हमारे आसपास की गतिविधियाँ, वही सब हमें सपनों में नज़र आती हैं। ये विज्ञान के तरीके से भी हम मानते हैं कि वही विज्ञान भी मानते हैं, जो आसपास चलता है वो जब होता है वही हमारे सपने में आता है। जो जिसके हम ज़्यादा करीब होते हैं उसी के सपने हमें ज़्यादा आएंगे। जिसके साथ हमारा थोड़ा अच्छा नहीं है रिश्ता, उसके भी आएंगे। लेकिन भगवान के साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। भगवान को सिर्फ हम मूर्ति समझते हैं। जब कोई ज़रूरत होती है तभी हम उनको याद करते हैं, और तभी ज़रूरत होती है कुछ मांगने के लिए ही हम उनके पास जाते हैं। वैसे तो हमारा भगवान से ना कोई इतना रिश्ता है, और जिनका रिश्ता होता है भगवान से, उनके सपने में उनके साथ वो लीलाएँ भी करते हैं। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, जो भाव से उनसे निस्वार्थ भाव से उनसे जुड़ता है, उनके साथ वो लीलाएँ भी करते हैं, अनुभव भी कराते हैं, सब कुछ होता है। तो आप भी कर सकते हैं। तो देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा, उनको अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा। आपके पास विग्रह है तो उसकी सेवा कीजिए, उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, उनसे अपने दुख सुख बांटिए। संसार में तो हम अपने दुख सुख तुरंत थोड़ा दुखी हो जो भी नज़दीक है उसके पास जाएंगे और अपने दुखड़े शुरू। वो क्या है कि जब तक हमसे नज़दीक है, जब तक हमसे सुखी, मतलब जब के साथ उसका हमारा रिश्ता उसके साथ अच्छा है, तब तक वो किसी का नहीं बताएगा, किसी से हमारी बातें। लेकिन जब थोड़ा सा भी उससे रिश्ता खट्टा हुआ तो वो हमारी बातें किसी दूसरे को बता देगी। ये तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, तो हमारे घर परिवार में जिन रिश्तों को हम अपना सगा समझते हैं उन्हीं के साथ होता है। लेकिन अगर हम भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं तो अपने दुख सुख उनको बताते, तो किसी से नहीं बताते, बल्कि उनको कम करने की कोशिश। जितना जो हमारे प्रारब्ध से हमारे दुख बने वो तो हमें सहन करने, लेकिन उनको सहन करने की शक्ति हमें देते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता। तो ये है भगवान से जुड़ने का हमारा सबसे अच्छा फ़ायदा है। और भगवान से जब हम प्यार करते हैं ना, तो प्यार करते हैं, उनको अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो भगवान को तो सिर्फ प्यार ही चाहिए, वो तो प्यार के ही भूखे हैं। बाकी तो हम उनको क्या देंगे, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। तो आप भगवान से क्या करिए, क्या भगवान साथ जुड़िए। थोड़ी देर सुबह शाम थोड़ा पूजा आरती तो एक हम काम की तरह अब करने लग गए कि सुबह थोड़ी देर की, शाम को की, बस हो गई। ऐसा नहीं है। अब ऐसा आप भगवान के साथ थोड़ा बैठिए, कभी मन से अपना काम करते हुए थोड़ा उनको याद करिए मन ही मन में। जैसे आप ऑफिस में हो या घर में काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तो भगवान को याद करते हुए थोड़ा भगवान की से बातें करिए मन ही मन। तो धीरे धीरे उनसे जब जीवन में उनसे जुड़ाव होगा ना, और फिर आप विग्रह हैं तो आप बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट हो सकते हो। आपके पास छोटे से भी विग्रह हैं, बड़े छोटे का कोई मतलब, भगवान सब बराबर है। आपके पास छोटे लाला के विग्रह हैं तो उनसे भी आप जुड़ के वो भी आपके साथ वैसे ही लीलाएँ कर सकते हैं। तो आप छोटे लाला के साथ बातें कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए, उनका श्रृंगार निहारिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे ढेर सारी बातें करिए। बहुत पसंद है उनको बातें करना। तो फिर देखियो कैसे आपको खुद ही नज़र आने लगे कि दूसरों को आए नए। अगर आप उनकी सेवा करें तो आपको उनके भाव अलग अलग उनके चेहरे पे आपको नज़र आएंगे, और वो आपके सपने में भी आएंगे। सपने में आएंगे, आपसे लीलाएँ कहेंगे, आपके भाव डाल देंगे कि आज मुझे ये चाहिए, ये ड्रेस मुझे पसंद नहीं है, ये सब चीज़ें आपको वो दिखाएंगे। और जब ये सब चीज़ें होने लगती है ना भक्तों हमारे साथ, तो हमें इतना आनंद आता है कि वो आनंद कहीं नहीं मिलता दुनिया में, इस संसार में तो कहीं नहीं मिलता। मतलब तब तो ये लगता है कि ये ब्रह्मा स्वर्ग नरक कुछ नहीं, यही आनंद सबसे बढ़ के है। जब भगवान की उस एक दिन देखो, तो एक दिन भगवान हमारे सपने में थोड़े से भी आ जाते हैं ना, तो हमारा पूरा दिन कितना हम खुशी से बिताते हैं कि आज भगवान मेरे सपने में आए थे। आज थोड़ा सा भी कुछ झलक मिल जाती है तो हम कितने खुश होती। और जब वो हमारे साथ सपने आके हमसे बातें करेंगे, हम हमारे साथ खेल लेंगे,
तो उसका तो आनंद ही भक्तों बहुत है। मैं तो बहुत भावुक हो जाती हूँ उनकी बातें, क्योंकि अब मेरे साथ भी लीलाएं होने लगी हैं। शुरू शुरू में पूजा पाठ जब मैं लड्डू गोपाल लेके आई थी, तो मैं औरों के जब शुरू शुरू में लेके सुनती थी हमारे, लेकिन धीरे धीरे जब उनसे जुड़ती गई तब वो लीलाएं मेरे साथ भी, उसका आनंद मुझे भी मिल रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सब भक्तों को भी उसका आनंद मिले। तो बस आप ऐसे ही उनके साथ जुड़े रहिए, बस सबसे उनको अपने जीवन में शामिल कीजिए। और जब आप उनको उनके जीवन में शामिल करोगे ना, तो अपने आप ही उनसे जुड़ जाओगे। और फिर ऐसे ही वो आपके साथ जैसे औरों के साथ कर लीलाएँ भी करेंगे, अनुभव भी कराएंगे, सब कुछ होगा। तो बस वक्त जरूरत है तो आपको उनसे जुड़ने की। भगवान हमसे बिल्कुल दूर नहीं है। एक बार आप उनसे जुड़ के देखिए और उनको अपने जीवन में शामिल करके और उनका श्रृंगार मतलब सच्चे दिल से निष्काम भाव से उनसे जुड़िए। कुछ नहीं चाहिए, भगवान मुझे आप ही चाहिए, बस आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। बस ये भाव सच्चे दिल से करके आप दिन में 5 मिनट भी 10 मिनट भी उनको देंगे ना, तो धीरे धीरे आपका मन उधर इतना लगने लगेगा कि आप तो सोचोगे मैं इन्हीं के पास बैठी रहूँ। और जब श्रृंगार करके इनको निहारते हैं ना, तो इतना आनंद मिलता है भक्तों की पूछो मत, बहुत सुंदर लगता। तो भक्तों ऐसे ही आप भी इनका श्रृंगार कीजिए, अपने लड्डू गोपाल को खूब सजाइए, खूब उनको अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाइए और उनके साथ बातें कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। फिर देखिए कैसे वो आपके साथ लीलाएं करते हैं, कैसे अनुभव कराते हैं अपने होने का वो। और फिर आपका जीवन बिल्कुल, मैं तो यही कहती हूँ कि आपके साथ जब ये सब आप सब ये करने लगोगे तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो यही वक्त, तो बस भक्तों यही चाहते हैं भगवान हमसे कि हम उनसे निष्काम भाव से प्रेम करें। वो तो भाव के भूखे हैं, और जब हम उनको निष्काम भाव से प्रेम करेंगे तो वो भी हमसे उतना ही प्रेम करेंगे। और वो सारी चीज़ें हमारे साथ होंगी जो और लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ होती हैं। देखो इस कलयुग में ही आप देख लो, भक्तमाल की जब कथाएं पढ़ोगे ना, भक्तमाल के ग्रंथ से कथाएं पढ़ोगे, तो इस कलयुग की सारी घटनाएं, मीरा को ले लो, किसी को भी आप, बड़े से बड़े बहुत बड़े बड़े संत मिलेंगे जिनके साथ कान्हा जिनके साथ खेलते थे, जो बच्चा रूप में मानते थे, बालक के रूप में उन्हें प्यार करते थे, उनके साथ खेलते थे, सखा के रूप में प्यार करते, उनका भी खूब साथ देते थे, उनके साथ रहते थे। तो अब कितनी कथाएं आप सुनोगे तो आपको अनुभव होगा कि आज भी लीलाएं, तो भगवान तो आज भी वही हैं, लीलाएं करते हैं। तो बस जुड़ने की हमें ज़रूरत है, देरी है, पग हमें ही आगे धरना है। वो तो बोलते ना कि श्री कृष्ण भगवान बोलते खुद कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो बस हमें वो एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है भक्तों। और मेरी इस कथा से आप कुछ भगवान के लिए आपके दिल में कुछ भाव जागे, तो मैं सोचूंगी कि मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हुआ। तो बस इसी तरह आप भगवान से जुड़े रहिए और भगवान के साथ जुड़ के और उनके साथ थोड़ा सा अपने जीवन में उनको थोड़ा थोड़ा समय देकर उनको जीवन में शामिल कीजिए। और फिर आनंद लीजिए उनके लीलाओं का, उनके साथ होने का। उनका अनुभव ही वो एक अलग अनुभव, अलग ही आनंद होता है। तो आप इसी तरह से उनकी पूजा अर्चना के साथ साथ थोड़ा उनसे बातें करिए, थोड़ा उनसे भाव से जुड़िए। बस यही छोटी सी जानकारी थी, और इसको आप करके देखिए, आपको पक्का अनुभव होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे आपको थोड़ा सा भी भगवान की झलक मिले, थोड़ा सा भी आपको इससे लगे कि हाँ मुझे भगवान के पास मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताना। और ये देखो मेरे छोटे छोटे लड्डू गोपाल कर क्या रहे हैं, आप देख रहे हो, ये कार्टून देख रहे हैं। इनके थोड़ी देर भी बंद हो जाते हैं तो ये इतना शोर मचा देते हैं कि लगाओ, इनके मोबाइल में कार्टून चल रहे हैं और ये सब कार्टून देख रहे हैं। कन्हैया तो इतना टीवी देखता है ना, अब ये बाहर ना हॉल में ना गर्मी ज़्यादा हो रही है, वहाँ एसी नहीं है, इन कमरे में एसी है, तो वहाँ ये बैठ के अभी आ जाते थे, यहाँ बोलते मोबाइल में लगाओ, तब यहाँ मोबाइल में देख लें। नहीं तो टीवी किसी को नहीं देखना, टीवी पे पूरा इन्हीं का चलता है, ये पूरा दिन छोटा भीम देखते हैं। तो बस ऐसे ही आप जब करोगे ना, तो आपके घर में भी आपसे भी ऐसे ही जिद करने लगेंगे, आपको अनुभव कराएंगे कि मुझे ये चाहिए, दो मुझे। तो ऐसे ही देख लो आप कितने खोए हुए हैं सब कार्टूनों में। और मुझे ये देख देख के ही बड़ा आनंद आता है। छोटी छोटी लीलाएं ऐसी कर देंगे कि आपका दिन आनंदित हो जाता है। तो बस राधे राधे भक्तों, सभी को